नमस्कार, स्वागत है उसी का हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स पे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि इजराइल और हमास के बीच में हुआ युद्ध विराम। तो इजराइल और हमास के बीच में कल यानी 22 मई 2022 को युद्ध विराम हो गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कौन जीता युद्ध विराम हुआ। पिछले 11 दिनों से लगभग लंबी युद्ध के बाद, लगभग लंबी कॉन्फ्लिक्ट के बाद इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में जो हो रहा था वो अब लगभग युद्ध विराम हो गया है, क्योंकि इजराइल ने सीज फायर कर दिया है। कितने दिनों तक हुआ था? 11 दिनों तक लंबी युद्ध हुआ था। ठीक, तो और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इजराइल सीज फायर के लिए एग्री कर दिया, और सीज फायर का मतलब है अपने हथियार डाल दिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस समय कौन जीता, इन दोनों में से कौन जीता, इजराइल जीता या फिलिस्तीन जीते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कौन जीता। तो आइए जानते हैं कौन जीता। अभी के लिए दोनों साइड्स यह कह रहे हैं कि हम जीते। दोनों कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात यह भी कह सकते हैं, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कह सकते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल में रहने वाले आम नागरिक यह युद्ध नहीं जीता है। क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो फिलिस्तीन में कितने लोग मारे गए? 200। फिलिस्तीन में कितने लोग मारे गए? 232 लोग। फिलिस्तीन में कितने लोग मारे गए? 232 लोग। और फिलिस्तीनियों का कहना है कि उस 232 लोग आम नागरिक थे, और उस 232 में से कुछ 65 बच्चे थे। 65 बच्चे भी मारे गए। उन 232 लोगों में से 65 बच्चे भी मारे गए। इसके अलावा इजराइलों के यहाँ के लिए इजराइलों का विरोध है कि जो इनकी रॉकेट थी, किसकी रॉकेट? जो फिलिस्तीनियों की रॉकेट थी, फिलिस्तीन रॉकेट 12 इजराइल नेशनल, कितने? 12 इजराइल नेशनल को मारा, जिनमें से इजराइल क्लेम करता है कि 2 लोग यहाँ बच्चे थे, 2 बच्चे भी थे जो फिलिस्तीन का रॉकेट आया था। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन जीता। लगभग अगर इंजरीज की बात करें, घटने की बात करें, दुर्घटना कितना हुआ, इंजरीज की बात किया जाए तो फिलिस्तीन में कुल इंजरीज 2000 के आसपास हो गई है। 2000 के आसपास फिलिस्तीन में इंजरी हुई है, पहुंच चुकी है। अगर ये पूरी गाजा पट्टी में देखा जाए, गाजा पट्टी में, आप गाजा पट्टी जिसपे इजराइल क्या कर रहा था? बमबारी कर रहा था। गाजा पट्टी की बमबारी करने से इजराइल की गाजा पट्टी की पूरी कितनी जनसंख्या है? लगभग 2 लाख। कितनी आबादी है? लगभग 2 लाख आबादी है। 2 लाख आबादी में से 75,000 लोग वहां से भाग गए। मतलब गाजा पट्टी, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, गाजा पट्टी की आबादी कितनी है? लगभग 20 लाख है। कितनी है? लगभग 20 लाख है। तो उसमें से जब बमबारी कर रहे थे इजराइल गाजा पट्टी पे, ठीक है, गाजा पट्टी पे जब बमबारी कर रहे थे, आइए जानते हैं, मैप में देखते हैं इसको, गाजा पट्टी और इजराइल को। ठीक है, ये मैप है, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये मैप। इसमें आपको बताते हैं, देखिए कहाँ पे बमबारी हुई। देखिए ये इजराइल है, ठीक, ये इजराइल क्या किया? इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी किया। इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी किया। गाजा पट्टी की पूरी कितनी जनसंख्या है? गाजा पट्टी की पूरी जनसंख्या कितनी है? 20 लाख। कितनी है? 20 लाख। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पे गाजा पट्टी बमबारी हुई तो जाहिर सी बात है, जहाँ कुछ भी दुर्घटना होगा वहाँ से लोग चाहेंगे बचने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे। तो गाजा पट्टी पर बमबारी होने के बाद तो यहाँ से क्या हुआ? गाजा पट्टी जब बमबारी हुई, यहाँ 20 लाख में से लोग में से 75,000, कितने? 75,000 लोग, बाप रे, बहुत भारी मात्रा में 75,000 लोग वहां से भाग गए, यानी गाजा पट्टी को छोड़कर भाग गए। इसीलिए, ठीक है, और जब गाजा पट्टी को छोड़कर भाग गए तो किस साइड भागे? किस साइड गए? इजिप्ट की ओर। ये एक देश है इजिप्ट की तरफ भागे। इजिप्ट में अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इजिप्ट को 75,000 लोगों को एज ए रिफ्यूजी रखना पड़ता, इसीलिए इनको ये वहां से भाग गए। अब 20 लाख लोग, सोचिए 20 लाख लोगों से 75,000 लोग चले गए, जिससे क्या हुई? गाजा पट्टी की बहुत आबादी कम हो गई। आबादी जितनी थी, इजराइल ने अपने मकसद में लगभग कामयाब हो गया, वो गाजा पट्टी पर से आबादी को कम कर दिया। अब देखिए, अगर ये 2 से 3 हफ्ता ये युद्ध और चला होता, कितने वीक? ओनली 2 से 3 वीक,
और चला होता तो लगभग 2 लाख लोग गाजा पट्टी में से भाग गए होते, गाजा पट्टी को छोड़ के भाग गए होते हैं। ठीक है, और यहां से जब भागने के बाद, देखिए यहां से भागने के बाद तो चाहते कहां पे, इजिप्ट पे, और इजिप्ट कभी भी नहीं चाहता कि इन सबको हमें रिफ्यूजी के रूप में रखना पड़े। इजिप्ट कभी नहीं चाहता था कि इन सबको हमें रिफ्यूजी के रूप में रखना पड़े, क्योंकि अब देखिए जो इजिप्ट था उसकी सबसे बड़ी ये कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हुआ, जब यह युद्ध शुरू हुआ, तभी से वो इन दोनों देशों के बीच में एक मीडिएटर बनना चाहा। क्या बनना चाहा? इजिप्ट क्या बनना चाहा? एक मीडिएटर बनना चाहा। और मीडिएटर क्यों बनना चाहा? क्योंकि दोनों देशों को सुलह करा सके, दोनों के बीच, देशों के बीच में सुलह कर, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था अगर हमें गाजा पट्टी पर अगर आक्रमण होगा तो गाजा पट्टी के लोग वहां से भागेंगे और वहां से हटेंगे, तो मुझे उन्हें शरणार्थी के रूप में उन्हें रखना पड़ेगा, उन्हें शरण देना होगा। तो इसलिए क्योंकि, और जब वो एज ए रिफ्यूजी उन लोगों को रखता तो इससे इजिप्ट की जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता। इसलिए इजिप्ट ने इजराइल को एक ऑफर दिया। इजिप्ट ने इजराइल को एक ऑफर दिया। क्या ये इजिप्ट ने इजराइल को एक ऑफर दिया। वो ऑफर क्या था? सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इजराइल ने इजिप्ट ने ऑफर दिया कि तुम क्या करो, पूरा गाजा पे मतलब हमास से अनकंडीशनल सीज फायर कर दो। तुम अनकंडीशनल सीज फायर कर दो। अनकंडीशनल सीज फायर का मतलब क्या है? बिना हमास से कुछ भी शर्त माने, कोई भी शर्त नहीं, कोई भी कंडीशन न मानिए और कुछ भी उनकी बात को न मानिए। बस अभी के लिए क्या करो, अभी के लिए गाजा पट्टी पे, यहाँ पे गाजा पट्टी पे बमबारी करना बंद कर दो, जिससे वहां के लोग कम भागे। ये इजिप्ट अपना फायदा देख के ये बोला, इसलिए इजराइल को ये ऑफर दिया। तो इजराइल ने कहा ठीक है, हम उनकी कोई कंडीशन नहीं मानेंगे और न ही उनकी बातों को पूरा करेंगे, और इसके लिए हम सीज फायर कर देंगे, मतलब युद्ध विराम कर देंगे। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमास की कंडीशन क्या थी। हमास की कंडीशन क्या थी? हमास की कंडीशन थी, देखिए सुनिए ध्यान से। हमास की कंडीशन थी कि पहली कंडीशन क्या थी जो उन्होंने युद्ध विराम के लिए बोला था, कहा उनकी कंडीशन, 2 कंडीशन है। हमास ने कहा था कि ये दोनों कंडीशन इजराइल मान जाती है तो हम युद्ध विराम कर देंगे, सीज फायर कर देंगे। तो पहला शर्त यह है कि तुम्हारी पुलिस जो थी वो कभी भी, मतलब पुलिस फोर्स जो अल अक्सा मास्क में कभी नहीं जाएगी। और तुम लोग अल अक्सा मास्क की इज्जत करोगे। पहली शर्त ये थी। और दूसरी शर्त यह थी शेख जर्रा ये एक ऐसा चीज है। देखिए शेख जर्रा को मैप में देखते हैं। शेख जर्रा क्या है? शेख जर्रा जेरूसलम के पास में एक छोटा सा स्थान है। ठीक, सिंपल से बात समझिएगा। ये जेरूसलम है, ठीक है, ये जेरूसलम है, ठीक है। जेरूसलम के पास में एक छोटा सा स्थान क्या है? शेख जर्रा। ठीक, शेख जर्रा क्या बात है? शेख जर्रा की इंपॉर्टेंट देखिएगा। शेख जर्रा में क्या, कोई इसी के लिए सारा जो युद्ध हुआ, ये 11 दिन जो भयंकर युद्ध चला ना, सिर्फ शेख जर्रा को लेकर चला। शेख जर्रा में क्या है? अभी इस टाइम फिलिस्तीनी है, ठीक है, कुछ फिलिस्तीनी है। और इजराइल की जिद क्या है? अब हम वहां से फिलिस्तीनी लोग को हटाएंगे और फिर से इजराइल को बसाएंगे। तो हमास की दूसरी कंडीशन क्या थी सीज फायर करने के लिए? कि शेख जर्रा में रहने वाले फिलिस्तीनी को आप रहने दीजिए और न उन पर कोई आक्रमण कीजिए और न वहां से हटाइए, तब हम युद्ध विराम कर देंगे। लेकिन इजराइल कहता कि हम उनको वहां सटाएंगे भी और वहां पे फिर से इजराइल को बसाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि शेख जर्रा में इजराइल ने इस दोनों कंडीशन को, मतलब हमास की दोनों कंडीशन को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि इजिप्ट तो ऑफर कर दिया था कि अनकंडीशनल सीज फायर कर दो। अनकंडीशनल सीज फायर करने पर क्या होगा कि जाहिर सी बात है अनकंडीशनल सीज फायर कर देंगे और बिना कोई शर्त मानेंगे, बमबारी नहीं करेंगे, ठीक है। तब इसे न कोई शर्त माना हमास की, न कुछ माना। तो अब तक शेख जर्रा अभी भी वो कहा है कि इजराइल यहां तक कहा है कि हम कोई भी शर्त नहीं मानेंगे। हमारा जब भी हमें लगेगा कि, जब भी उसे लगेगा, क्या लगेगा? जब भी उसे लगेगा कि यहाँ पे शेख जर्रा के पास, यानी अल मक्सा, ठीक है, अल अक्सा मास्क में कोई अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो मैं वहां पे उस सिचुएशन को संभालने के लिए पुलिस फोर्स को भेजूंगा और वहां के लोगों को भी
स्थिति संभालने के लिए वहाँ पे दंड भी दूंगा। और यहाँ तक इजराइल को ये उसको शेख जर्रा को लेकर बोला कि इस सीरिया को लेकर या ये कहा है कि इजराइल इजराइल फोर्स एक्शन नहीं लेगा। और यहाँ पर जितने, लेकिन जब भी कभी भी अनकंडीशनल सीजन आएगी, जब भी कोई मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जिससे लगेगा कि सिचुएशन संभलेगी, तब वो आक्रमण कर सकता है। और इजराइल कहता है कि हम वहाँ के शेख जर्रा में से फिलिस्तीनियों को निकालेंगे और वहाँ पर अपना सुरंग भी बसाएं, अपना इजरायलियों को बसाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इजराइल तो साफ मना कर दिया, कोई भी कंडीशन नहीं मारा। मेरा मानना है कि इससे क्या साबित होता है कि इजराइल की भी जीत हुई, क्योंकि इजराइल ने गाजा पट्टी पर आक्रमण किया और वहाँ पर कई चीज़ों को ध्वस्त भी कर दिया और बाद में अनकंडीशनल सीज फायर भी कर दिया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे इजराइल जीती है। और एक सबसे बड़ी बात है कि गाजा स्ट्रिप के अंदर ये लोग हमास वाले क्या किए थे, हमास गाजा पट्टी के नीचे एक सुरंग बना दिया था। क्या बना दिया था? एक सुरंग, इतनी बड़ी सुरंग बना दिया था। सुरंग बनाने पर उस पर क्या था कि जब भी कोई बमबारी होती थी तो हम गाजा पट्टी पर वो उसी सुरंग में जाते थे और सुरंग में रखकर अपने आप को बचाव करते थे। लेकिन इस बार इजराइलों ने उनके सुरंग को भी ध्वस्त कर दिया है और बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है इससे। अब देखिए, यहाँ पे था कुछ दिन पहले बात चली थी, जो इजराइल के मुख्यमंत्री है नेतन्याहू, ठीक है, वो क्या था कि उनके ऊपर बहुत बड़ा वो चल रहा था कि तुम बंद कर दो, अपना सरकार तुम्हारी गिर सकती है। लेकिन अब जो युद्ध है आतंकवाद के, अब उनकी बढ़ावा, उनका फ़ायदा नेतन्याहू को मिलेगा, अब उनकी सरकार नहीं गिरेगी। ठीक है, तो यही थी कहानी। इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने गाजा पट्टी पर आक्रमण किया फिर से एक बार। गाजा पट्टी के लोग, जब गाजा पट्टी की आबादी कितनी है, 20 लाख, ठीक, 20 लाख है, गाजा पट्टी की आबादी 20 लाख है और 20 लाख में से लोग 75,000 लोग क्या हुआ, वहाँ से भाग गए। और मतलब इजराइल का मकसद क्या हुआ, इसमें लगभग कामयाब हुआ, क्योंकि वो इस युद्ध के जरिए, इस कॉन्फ्लिक्ट के जरिए गाजा पट्टी पर से आबादी को कम कर दिया, और जो कि उसका मेन मकसद था। ठीक है, 75 लाख, अगर 2 से 3 हफ्ते और युद्ध चला होता तो क्या होता, से आराम से सब खाली हो जाते लगभग। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इजराइल ने गाजा पट्टी पर आक्रमण किया। गाजा पट्टी के लोग क्या किए, गाजा पट्टी के लोग यहाँ से भागे, इजिप्ट में गए। इजिप्ट में जाने के बाद इजिप्ट के लोग, वहाँ के मेन को ये नहीं, इजिप्ट को ये अच्छा नहीं लगा कि यहाँ के शरणार्थी के रूप में हमें रखना पड़े। तो इजिप्ट हमेशा क्या किया, इन दोनों के देशों के बीच में एक मीडिएटर बनना चाहा और मीडिएटर बनकर सुलह करना चाहा, लेकिन सुलह नहीं हो पाया। तो इजिप्ट ने इजराइल को कहा कि तुम अनकंडीशनल सीज फायर कर दो और बिना हमास से कोई भी शर्त माने, लेकिन अभी के लिए गाजा पट्टी पर बमबारी बंद कर दो, क्योंकि उससे क्या था, इजिप्ट को घाटा था। इसलिए इजराइल को यह बताया, इजराइल को यह समझाया, और जिस पर करने के लिए इजराइल मान भी गया। इसलिए कल क्या कर दिया, सीज फायर कर दिया। ठीक, लेकिन कंडीशनल सीज देखो, इजराइल कह रहा है हमारी जीत हुई और हमास कह रहा है हमारी जीत हुई। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इजराइल और हमास सब लोग कह रहे हैं हमारी जीत हुई, लेकिन देखा जाए तो इजराइल ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मेरा मानना है कि इजराइल ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, अनकंडीशनल सीज फायर कर दिया। और हमास यहाँ पर क्यों कह रहा है कि हमारी जीत हुई, क्योंकि इजराइल क्या किया, इजराइल अटैक करना बंद कर दिया। क्योंकि देखो, हमास को लगता है कि हमारा जीवन बच गया, वही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अगर इजराइल और अटैक करता तो काफ़ी हद तक नुकसान होता और जिससे वो लोग की जीवन वहाँ पे कुछ बचता ही नहीं। इसलिए वो लोग अपने आप को जिंदा मान रहे हैं, वही अपने आप को जीत मान रहे हैं। ठीक है, इसलिए इजराइल के वो हमास भी जीत मना रहे हैं, अपना झंडा फहरा के जीत मना रहे हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं, यहाँ पे जो भी हुआ दोनों देश में मत चला। अब देखिए, इजिप्ट भी अपना फ़ायदा भी ले लिया और वो उनके कारण इजराइल भी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जेरूसलम। ये जो जेरूसलम है, जेरूसलम के पास में ही क्या था, शेख जर्रा को ही लेकर क्या हुआ था, मेन युद्ध हुआ था। शेख जर्रा को लेकर ही ये 11 दिन तक जो युद्ध चला ना, इसी के लिए लगभग हुआ था। शेख जर्रा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को क्या करते थे, इजराइल का मानना है शेख जर्रा से रहने वाले फिलिस्तीनियों को भगाना है और वहाँ फिर से इजराइल को बसाना है। इसीलिए ये 11 दिन का कॉन्फ्लिक्ट युद्ध चला। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो यहाँ पे एक जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग अपना मत दीजिएगा कि हमास और इजराइल में से कौन जीता। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमास और इजराइल में से कौन जीता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल आगे आने वाली वीडियो में जेरूसलम के इतिहास के बारे में बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसकी सारी पूरी घटना का पता चल जाए, इजराइल और
फिलिस्तीनियों के बारे में, ठीक है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं सबके इतिहास के बारे में बताया जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे इसके बाद मैप में दिख रहा होगा गाजा के बाद जेरूसलम, ये सब देखिए, ये सब इतनी चीज़ों को लेकर हुआ था, ठीक है। युद्ध हुआ था जेरूसलम के पास में सेक्जर्रा को लेकर में युद्ध हुआ, फिर गाजा पे अटैक हुआ। गाजा पर से क्या हुआ कि गाजा पर से कुछ आबादी कम हुई, आबादी लगभग बहुत कम, 75,000 लोग भाग गए इजिप्ट क्या क्या इजराइल को समझाया, समझाने के बाद इजराइल अनकंडीशनल सीज फायर कर दिया और कोई भी कंडीशन नहीं माना। इसलिए देखिए आगे क्या है, आगे आप लोग को बहुत ही अच्छी जानकारी इस चैनल पर बताई जाएगी जेरूसलम के बारे में, इतिहास के बारे में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इजराइल और हमास में से कौन जीता, इसका मत आप लोग कमेंट बॉक्स में करके आप लोग अपना मत दीजिए। हमारा मत जहाँ तक जानना है कि मेरा कहना है कि इजराइल जीता है, क्योंकि वो अटैक भी किया, आक्रमण भी किया, सब ध्वस्त भी किया और बाद में कंडीशन सीज फायर भी कर दिया बिना शर्त माने। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।